तो सप्तम भाव कंप्लीशन हाउस है, तो लग्नेश का बलवान होकर सप्तम में आना तो श्रेष्ठतम है, और शुभ ग्रह है तो अति श्रेष्ठ है। अगर शुभ ग्रह है तो अति श्रेष्ठ है। पापी ग्रह अगर बहुत बलवान होकर आता है और अगर सप्तमे से अगर बलहीन है तो ये थोड़ा वैवाहिक जीवन पे विपरीत असर डालता है। वो मैं जब उस पे प्रेडिक्टिव पार्ट पे जब आप बात करूंगा तब बात करूंगा। तो अभी तो आपको इतना ही समझना है कि बलवान होकर आ रहा है या बलहीन होकर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर बलवान होकर आ रहा है तो बहुत ही सर्वोत्तम स्थिति है। जैसा कपिल जी ने कहा, तो यहाँ से वो अपने घर को देखेगा ही देखेगा, यानी लगन को देखेगा ही देखेगा। तो और ये सेवंथ, हर भाव का सेवंथ हाउस उसका प्रतिद्वंदी हाउस भी है तो कंप्लीशन हाउस भी है ना। प्रतिद्वंदी हाउस भी है, पर अगर इलेक्शन में बात करोगे तो सप्तम भाव उसका प्रतिद्वंदी है, लेकिन वैसे अगर बात करोगे तो ये शिव है तो ये शक्ति है। बिना बिना इन दोनों के मिलने आप व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये बहुत अच्छी स्थिति। लग्नेश अष्टम में आ गया, बलवान होकर लग्नेश अगर अष्टम में आया है, बलवान होकर, तो अष्टम से भी यानी कि व्यक्ति रहस्य, शोध, इन्वेंशन, रिसर्च, है ना, डिस्कवरीज, खान खदान, है ना, बीमा, वसीयत, विरासत, है ना, पुराने किले दुर्गों से धन के क्रय विक्रय से लाभ, ज्योतिष, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विद्याएं, ब्रह्मांड में छुपी हुई चीजों का ज्ञान और पाताल में छुपे हुए खजानों की प्राप्ति तक कर सकता है। और सी वोयेज यानी कि समुद्र की यात्रा है, समुद्र पार से विशेष लाभ यहां से उत्पन्न करता है, लेकिन आना चाहिए बलवान होकर, है ना। अब बाकी सारे सिद्धांत आप लगाओगे, अगर बलहीन होकर तो अब, लेकिन अष्टम में आना लग्नेश का उत्तम नहीं है। वह जिंदगी में संघर्ष देगा ही। क्यों देगा? एक तो वो अपने स्थान से अष्टम आ गया और एक जन्म पत्री के सबसे खराब स्थान पे चला गया, तो वह अपनी शक्ति को पूरी उस जिद्दोजहद में, अष्टम भाव के प्रभावों से मुक्त होने की जिद्दोजहद में लगा देगा, समझ रहे हो ना। यानी उनसे उत्पत्ति में लगा रहेगा, तो वह यहाँ अपने लगन पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। एक वो अपने स्थान से अष्टम आ गया तो उसको उसका प्रभाव देखिए। हाँ, ये बात बताना चाहता हूँ मैं। 6, 8, 12 एक ऐसी स्थितियां हैं, अगर आप देखोगे तो छठी कोई दृष्टि नहीं होती, अष्टम कोई दृष्टि नहीं होती और 12वीं कोई दृष्टि नहीं। ये एक ऐसी स्थितियां हैं जहां से कोई भी ग्रह आने के बाद अपने घर को ना प्रभावित नहीं कर सकता, यानी उसका कंट्रोल खो जाता है। ये ऐसा एक मोड बनते हैं, ये ऐसा एक मोड बनते हैं जहां ड्राइवर अपना मूल से संबंध खो देता है। मतलब लगन से छठा और 8वां भाव, 12वां भाव एक ऐसी स्थिति है जहां से उनका इसमें से कंट्रोल खत्म है। न तो दृष्टि से बनता है, एक सिर्फ मंगल को छोड़ दीजिए, न उनका कोई एंगुलर ऐसी चीज बनती है, मतलब इनके प्रभाव क्षेत्र से बिल्कुल विरुद्ध चला जाता है, एक्सेप्शंस के अलावा। एक सिर्फ मंगल को एक्सेप्शन प्राप्त है, वो भी छठे भाव में, राइट। तो वह ऐसी स्थिति में अब अपने जो उसका मूल स्थान है उसको न तो रक्षण कर पाएगा न पोषण कर पाएगा। अगर गलती से वहां कोई पाप ग्रह और जाके बैठ गया तो वो बेचारा तो यहाँ लड़ रहा है, वो उसको शरीर को छीन बीन कर देगा। समझ रहे हो आप? क्या इतने जी समझ में आया? हेलो? हाँ सर, बहुत अच्छे से आ रहा है। मैं इतना इसको इतनी डेप्थ से इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठेगी, तभी आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। अगर यहाँ से जरा सी भी भ्रांति आपके दिमाग में बैठ गई या आप चीजों को नहीं पकड़ पाए तो आगे जाके थोड़ी अपन को परेशानी आएगी, राइट। ठीक है सर। अब मैं लग्नेश नवम भाव, अब नवम भाव जो है ना वो बहुत ही शुभ स्थान है ना। यहाँ से जैसे गुरु की पंचम दृष्टि भी कहते हैं, तो पंचम दृष्टि भी बनती है।
तो लग्नेश अगर पंचम नवम भाव में आया तो सर्वोत्तम स्थिति, और बलवान होकर आया तो कहने ही क्या। अब ऐसी स्थिति में वह एक शुभ स्थान पर आया है, तो उसको अपनी शक्ति है ना शुभ तो उत्पन्न करने में लगानी है, पाप खत्म करने में नहीं लगानी। एक व्यक्ति को ऐसा फील्ड मिला जिसमें खाद भी है, पानी भी है, एवरीथिंग इज ओके, उसको आकर सिर्फ बीज बोना और उसको पाना है। वो यहाँ पे बंजर भूमि मिली है, उसको खोदना है, तैयार करना है, हर तरीके से फर्टिलाइजर डालना है, कीटनाशक डालना है, बीज डालना है, उसके बाद बरसात का भी ठिकाना नहीं, वो भी उत्पन्न करनी है। बेचारा जिद्दोजहद में लग रहा है, तब उत्पन्न कर रहा है। यहाँ सहज भाव में उत्पन्न कर रहा है, यहाँ सहज भाव में उत्पन्न करना है, तो सर्वोत्तम स्थिति। इसलिए इसको क्या लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है, केंद्र त्रिकोण योग, लक्ष्मी नारायण योग। जो मैंने आपको बताया था कि केंद्र जो है वो विष्णु भगवान है और त्रिकोण जो है वो लक्ष्मी स्थान है। दिस इज इनोमरस वेल्थ, दिस इज आल्सो द इनोमरस वेल्थ, रिचेज एंड वेल्थ लाइज हियर। धर्म मार्ग से आया हुआ जो भी चीजें है वो मैं आपको कारकत्व तो सारे बता चुका हूँ, और वो इतने हैं कि मैं बोलने लगता हूँ तो मैं बहुत सारे बोल देता हूँ, तो टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अपने स्थान से नवम आया है, तो अपने स्थान का भी पोषण करेगा, रक्षण करेगा, उत्पत्ति करेगा और उपभोग करेगा। नवम का भी पोषण करेगा, उत्पत्ति करेगा और उपभोग करेगा। तो कितनी बढ़िया स्थिति हो गई, सर्वोत्तम। वही लग्नेश अगर दशम में आया, वही लग्नेश अगर दशम में आया तो धर्म और ये अर्थ, धर्म अर्थ, नहीं कर्म, सॉरी, ये कर्म, धर्म और कर्म, कितना जोरदार योग हो गया। तो वही केंद्र स्थान, सर्वोत्तम स्थान, जिनको जितना बढ़ाओ उतना कम। केंद्र स्थान फ्री व्हील, जितना बढ़ाओ उतना कम। पूरी जिंदगी आदमी पैदा होता है जब से लेके जब तक मरता है तब तक चाहता है कि ये बढ़ता ही चला जाए, और उसको प्रयास भी ऐसे ही करने चाहिए, प्रयत्न भी ऐसे ही करने चाहिए, अपनी शक्ति को भी इस प्रकार नहीं कि उसके ये सब बढ़ते ही चले जाए, घटे ही नहीं, है ना। तो सर्वोत्तम स्थिति अगर लगने दसम भाव में आके बैठेगा तो अल्टीमेट, है ना, सारी चीजों को मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, पिता का सुख, ये वट जितने भी है वो सब प्राप्त करेगा। और बलवान होकर आ गया तो कहने ही क्या, है ना। अपने घर को भी, तो अपने कारकत्वों को, अपने भाव के कारकत्वों को, है ना, और जिस जिस भाव का वो कारक है, देखिए लग्नेश जिस जिस भाव का कारक है उनको भी उत्पन्न करेगा। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया है कि बृहस्पति मान लीजिए धनु लगन है, तो बृहस्पति लग्नेश भी है और 5 भाव का कारक भी है, और अकेला वो बलवान हो जाए तो वह व्यक्ति युद्ध में जीतता ही जीतता है अकेला। तो जहां जहां का कारक है ना वहां के भी फल देगा वो, यही तो बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो वो आप देख लो, मान लीजिए शुक्र है, शुक्र यहाँ आकर बैठ गए, बलवान हो गए, तो शुक्र कारक कहाँ के हैं, सप्तम भाव के, तो सप्तम का भी लाभ देंगे, है ना। अपने कारक भाव को भी तो प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति शुभ हो गई। अब वो शुभ हो गई तो जहां फिर अपना उच्च स्थान, जहां वो ऊंचे होते हैं, वो देखेंगे यार यहाँ तो मेरे को मजा आता है, तो इसको तो मैं और तैयार करूं। जैसे किसी व्यक्ति को मौका मिल गया खूब धन कमाने का, तो वो क्या करेगा, यार मैं छुट्टियों में मेरे गांव जाता हूँ, वहां मेरा खेत है, उसको तैयार कर देता हूँ, जाऊं जब मजा है। तो वो उसका उच्च स्थान, उसकी सौरासी, जहां जहां उसका खुद का घर है उसको बलवान करेगा, जहां जहां का कारक है उनको बलवान करेगा। हानि किसको करेगा, जो उसके शत्रु हैं या उसका नीच स्थान है उनकी हानि करेगा। इसको मैं आगे बताऊंगा। हेलो, हाँ कोई बोलना चाह रहे कुछ, हेलो। लग्नेश अगर लाभ भाव में आया, आय भाव में आया, तो वह लाभ उत्पन्न करेगा ही। बलवान होकर आया तो अत्यधिक लाभ, बलहीन होकर आया तो कम लाभ, या जितनी शक्ति में आया उतना लाभ, राइट। तो
लाभ भाव के जो जो कार्य तत्व है वो उत्पन्न करेगा। और लग्नेश अगर 12वां गया और बलवान होकर गया तो व्यक्ति देश विदेश से, जेल से, है ना, सैनिटोरियम से, ये सुख के साधनों को बेच के घूम भ्रमण लंबी दूरी की भ्रमण यात्राओं से उनसे लाभ कमा सकता है। लेकिन बलहीन होकर गया तो विलाप, संताप, दरिद्रता, दुर्भाग्य, वो सब चीजें उसको, जेल, कष्ट, आश्रमों में रहना, ये सब उसको प्राप्त हो। प्लेजर ऑफ बेड बिल्कुल खत्म। अगर बलवान होकर गया तो प्लेजर ऑफ बेड मिल जाएगा, चाहे वो निंद्रा हो चाहे वाटएवर, तो वो मिल जाएगा। लेकिन बलहीन होकर गया तो ये उसकी उत्तम स्थिति नहीं है। जैसे ही 12वीं में जाएगा तो वो अपने घर का, एक तो अपने स्थान से खराब गया तो 20 स्थान पे गया तो वो नुकसान हो गया। दूसरा, वह अपने घर से 12वां गया, 20 स्थान पर गया तो न तो अपने घर को रक्षण कर पाएगा न पोषण कर पाएगा, तो वो उत्तम स्थिति नहीं है। तो लग्नेश का 6, 8, 12 में जाना उत्तम नहीं है। राइट, ये क्लियर हुई स्थिति? हेलो हेलो, यस सर। इस संबंध में किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई भी पूछना चाहे? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर अगर 6, 8, 12 में लग्नेश बहुत ही ज्यादा बलवान होके जाए, उच्च का जाए, षडबल के अंदर बहुत अच्छे अंक लेके हाँ, जाए, तो भी क्या सर वो इतना ही नुकसानदायक रहेगा? मैंने तो ये बोला ही नहीं नुकसानदायक रहेगा। मैंने ये बोला कि नहीं सर, 6, 8, वो 12 के से भी शुभ उत्पन्न कर देगा अगर वो सर जैसे बलवान वो होकर अपने गया है, हैं? सर जैसे कि उस स्थान पर, जैसे कि आपने बोला था कि लग्न में कोई पाप ग्रह आके बैठ जाए, तो सर क्या इस स्थिति के अंदर भी वो लग्न तो को लगन में जरूर उसको परिणाम, उसके बलवान होने का मतलब ये है कि वो बलवान होकर के 6, 8, 12 में गया तो रोग रिपू ऋण से पे विजय प्राप्त करेगा, मृत्यु पे विजय प्राप्त करेगा, देश विदेश नहीं जान देगा, उन दोषों को खत्म कर देगा। लेकिन चूंकि वो अशुभ स्थान पे गया, साथ ही अपने स्थान से अशुभ गया, तो लगन को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सबके सब नहीं सीने से हेलो, जी सर, ठीक है ना? हाँ, जी सर, हाँ, तो वह लगन को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब लगन के लिए जो उसको टाइम निकालना चाहिए, जो उसको प्रभाव क्षेत्र से दूर चला गया ना, जैसे लड़ते लड़ते कोई ग्रह ऐसी जगह चला गया जहां से वो उसका घर ही नहीं दिख रहा उसको, तो वो कैसे संभालेगा? तो ये वो स्थान है जहां से उसको अपना घर दिखता ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हेलो, तो आपको क्या है, उसको उस संबंधित क्षेत्रों में ही ले जाना चाहिए, और वैसे व्यक्ति को लग्नेश को बलवान करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, ज्योतिष ये कहता है। राइट? हेलो हेलो, जी सर, ठीक है जी सर, सर, समझ आया। क्लियर? जी सर, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मैं एक द्वितीय स्कोर घुमाऊंगा आज, और थोड़ा फास्ट घुमाऊंगा। देखो अब आप सबको अब समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना? थोड़ा अब मैं बात करता हूं द्वितीय भाव के स्वामी की। द्वितीय लगन में जाएगा, सर्वोत्तम स्थिति, शुभ करेगा। क्या क्या करेगा अपने भाव के, वो क्या क्या फल देगा मैं आपको बता चुका हूं। अपने भाव के, है ना, अपने स्वयं के पूर्ण परिणाम देगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्थिति है। अब आप कहोगे कि अपने स्थान से 12वां गया, लेकिन ये इतना सुप्तम स्थान है कि यहाँ उसको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। 12वां जाके अपने भाव को थोड़े हानि जरूर करेगा। 12वां जाने से हानि, मतलब अपने स्थान को कोई हानि नहीं करता, उतना फल नहीं कर पाएगा। लेकिन चूंकि वो इतने शुभ स्थान पे जा रहा है, इतने शुभ स्थान पे जा रहा है कि वह द्वितीय भाव को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। राइट? द्वितीय में बैठा हुआ है, कहने की क्या बात। द्वितीय तृतीय स्थान पर गया तो इससे द्वितीय है, तो ये द्वितीय भाव से संबंधित धन का धन इससे द्वितीय है,
तो यहाँ पर धन उत्पन्न करने के लिए पूर्ण पराक्रम करेगा, मतलब धन उत्पन्न होगा पराक्रम से, धन उत्पन्न होगा पराक्रम से। तो ये स्थिति जो है वो क्या कहती है कि मेहनत करनी पड़ेगी धन को पाने के लिए, लेकिन क्योंकि अपने स्थान से द्वितीय है तो वो थोड़ा सा उसको लाभ हो गया। अगर द्वितीय सुख भाव में गया, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत ही अच्छी स्थिति। अब आप ये नियम भी लगाओगे कि अपने स्थान से तृतीय गया, तो वो जब हम उन पे आएंगे विपरीत राजयोगों में, जब उसको स्थापित करेंगे या थोड़ी क्षीणता करेगा, लेकिन जगह बहुत अच्छी गया, जो उसके प्रभाव क्षेत्र में है तो अपने क्षेत्र का पूर्ण परिणाम देगा। जहां वो बिल्कुल सुख ही है तो बहुत बढ़िया। चौथा गया, बहुत बहुत उत्तम। पांचवें भाव में जाएगा, बहुत उत्तम। छठे अगर धनेश अगर छठे स्थान पर गया है ना, अब धन का स्वामी छठे स्थान पर गया, बलवान होकर गया, तो वह उन मार्गों से धन देगा जो यहां से बनते हैं। अगर बलहीन होकर गया तो सारे धन का वह रोग रिपु ऋण में ही खर्च हो जाना है, परिवार से दूरी हो जानी है ना, विद्या का ह्रास होगा, विद्या के लिए उत्तम नहीं है। यहाँ पे वो सिद्धांत आप सेकेंडरी लगाए कि अपने स्थान से कहां गया, सेकेंडरी है, लेकिन वह एक अशुभ स्थान पर गया, क्योंकि जो कुछ है लग्नेश के लिए उत्पन्न करना है हर एक को। अशुभ स्थान पर गया जहां उसको अपनी शक्ति उसी जगह व्यर्थ गंवानी है, तो ये उत्तम स्थिति नहीं है, ये उत्तम स्थिति नहीं है। क्लियर? इसमें ये दिमाग मत लगाना कि अपने से वो तो एक सादा सिद्धांत के अनुसार एक पॉइंट है, हाँ वो थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि वो गया ही एक खड्डे में है तो वहां जाकर उसको उन चीजों से लड़ना ही है, और बलहीन होकर गया तो अवश्य अवश्य लड़ना है, राइट। अगर वो सप्तम में आता है तो बहुत बढ़िया स्थिति, ठीक है ना। क्या क्या उत्पन्न करेगा वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अगर द्वितीय अष्टम में गया, अब कोई कहेगा यहां से यहां देखेगा, चाहे देखे, लेकिन अष्टम में अगर धनेश गया है वो उत्तम नहीं है। अगर द्वितीय अष्टम में गया है तो वो उत्तम नहीं है। वो दृष्टि देकर कुछ धन उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसकी शक्ति तो खत्म ही हो गई ना पूरी अष्टम भाव के पापत्व में जाके। और अगर बलहीन होकर गया है तो वो कुछ ही नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना आप। ऐसे ही धनेश अगर नवम में आया, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, दसम में आया, बहुत श्रेष्ठ स्थिति, एकादश में आया, बहुत श्रेष्ठ स्थिति। अगर यहाँ पर धनेश आया है, आदमी जितना कमाएगा सब खर्च हो जाएगा। अगर पाप ग्रह तो पाप मार्ग में चला जाएगा, रोग दवाइयों में, कचहरी में, हानि में, कुएं में, जिसको कहते हैं गलत मार्ग पे, उन पे राजदंड में, उनमें चला जाएगा, है ना। समझ लो ना आप मेरी बात को। हेलो, सर एक बात पूछे। हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें द्वितीय भाव का काल पुरुष में शुक्र राशि आती है, वृषभ राशि, तो शुक्र को भी देखेंगे क्या द्वितीय के साथ साथ? तो सबको देखना ही है ना। अगर स्थिति देखिए ना, हाँ देखना ही पड़ेगा भाई। आप अगर विस्तृत मैंने बताया ना, सब चीजों को देखना ही पड़ेगा, कारक भी देखना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही जो पॉइंट लिखा है उनमें सब लिखाए है ना, वो तो है। हाँ डिस्पोजिटर वगैरह सब, हाँ ठीक है। वो तो सारे वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है ना, तो वो वाली बात। तो ये क्या क्लियर हुआ? ऐसे ही थर्ड हाउस लॉर्ड, ऐसे ही फोर्थ हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, वो किस किस भाव में जाके क्या क्या उत्पन्न करेंगे। जो भाव से का स्वामी अपने भाव से अशुभ जाकर या शुभ जाकर शुभत्व और अशुभत्व को प्राप्त करता है, ये सत्य है। वह एक बिंदु है जो उसके शुभत्व और पापत्व को बढ़ाने में, गणना में काम आएगा। आप समझ रहे हो ना। अगर वो अपने स्थान से शुभ गया है तो थोड़ी सी उसको राहत मिल गई, उसके पॉइंट थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे आप प्लस में। अगर वो अपने स्थान से अशुभ गया तो थोड़ी सी उसकी पावर कम हो गई। तो ये सब चीजें सादर से सिद्धांत जब मैं बताऊंगा तब क्लियर होगी। तो क्या ये दोनों क्लियर हुए आपके? हेलो,
हेलो। यस हाँ सर। हाँ हाँ शिवचंद जी, क्लियर हो रहे? तो अब बाकी जो भाव है जी, हाँ, अब मैं एक पाप स्थान का स्वामी ले लेता हूँ। शुभ के तो अभी ले लिए, अब मैं एक छठे भाव के स्वामी को ले लेता हूँ, है ना, छठे आठवें को ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा वो भी आपको समझ में आ जाए। अब छठे भाव का स्वामी, ये छठा भाव है, इसका स्वामी लगन में आ गया। अब ये क्या क्या देता है? रोग, रिपुण, संघर्ष, है ना, बाधाएं, रुकावटें, अभय, अपमान, कलेश, वर्ण, चोट, चोर, है ना, दुविधाएं, वो सब देता है। अब ये लगन में आके बैठ गया और बलवान होकर आकर बैठ गया, तो क्या करेगा? व्यक्ति को रोगी कर देगा, ऋणों में फंसा देगा, शत्रु इतने पैदा कर देगा कि उनसे लड़ते लड़ते पूरा हो जाएगा, आए दिन बदनामी होती रहेगी उसकी, है ना? तो छठे भाव का स्वामी लगन में आके बैठ गया और बलवान होकर बैठ गया, अत्यंत खराब, अत्यंत खराब, छठे भाव को खराब करेगा। बलहीन होकर आकर बैठ गया। अब यहाँ बलवान और बलहीन से तात्पर्य वो जो मैंने बताया था कि बलवान होकर पापत्व कम होता है, बलहीन होने से पापत्व बढ़ता है। तो यहाँ मैं शुभ और मैं थोड़ा सा सब चेंज करता हूं। अगर वो यहाँ पापी होकर आकर बैठ गया, करेक्ट हियर, अगर छठे भाव का स्वामी पापी होकर आकर बैठ गया तो वह अत्यंत अशुभ परिणाम करेगा। और अगर लग्नेश कमजोर है तो अत्यंत अत्यंत वह अशुभ परिणाम देगा, अगर लग्नेश कमजोर है। और यहाँ का कारक मंगल और शनि अगर बलवान है, पापी है और वो और संबंध कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिंदगी ही भर ही संघर्ष करता रहेगा, जिंदगी ही भर उसके मतलब कले छूटेंगे नहीं। क्लियर? अब यहाँ का स्वामी आपके द्वितीय भाव में आ गया, छठे का स्वामी, तो आपको दरिद्र कर देगा, धन का नाश कर देगा। और पापी बन के आ गया तो अवश्य कर देगा। अगर शुभ होकर आ गया, बहुत अधिक शुभ होकर आ गया, तो ऐसे कार्य जो उससे रिलेटेड है कि व्यक्ति सेना में चल जाए, पुलिस में चल जाए, कोर्ट कचहरी के मैटर में चल जाए, राजस्व का सलाहकार हो जाए, है ना, इनकम टैक्स में चल जाए, वट एवर उनमें चला जाए, तो डॉक्टर बन जाए, क्रिच खोल ले, नर्सिंग होम खोल ले, है ना, वो सेवा प्रदाता बन जाए, तो वो जरूर वो चीज उत्पन्न कर सकता है, बशर्ते कि वो शुभ होकर जाए। अगर पापी होकर गया तो व्यक्ति को दरिद्र बनाएगा। अब एक लाइन से ज्योतिष नहीं होती, ये मैंने एक पिरामिड दे रहा हूं आपको, एक वक्षमान योग दे रहा हूं, आप सभी को लगाकर नेट में रिजल्ट निकालना है, ठीक है ना। छठे का स्वामी तीसरे में चला गया, छठे का स्वामी तीसरे में चला गया। अब तीसरा भाव भी पापी और छठा भी पापी, अगर ये इसमें जाएगा तो ये शुभ उत्पन्न कर देगा। ये छठे का स्वामी अगर तीसरे में जाएगा तो शुभ उत्पन्न कर देगा, लेकिन व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी, जिंदगी भर उसको चलायमान रहना पड़ेगा, है ना। जो सौम्यता और सुशीलता वाली बात है ना, वो नहीं रहेगी, यानी कठोरतापूर्ण जीवन रहेगा। आए दिन ऑब्स्टेकल्स और ऑब्स्ट्रक्शंस आते रहेंगे, पर वो दूर हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। कोई पाप का स्वामी पाप में जाकर पाप को पाप मारता है, इसलिए शुभ उत्पन्न हुआ। छठे का स्वामी सुख में चला गया, सारे सुखों को खत्म कर देगा। सर एक डाउट था, सर एक डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। सर आपने कहा था कि 6, 8, 12 के जो स्वामी होते हैं ना, हाँ उनका ना कहीं शुभ होना जरूरी होता है। मैंने ये कहा ही नहीं। मतलब सर 6, 8, 12 में ना मैंने ये कहा ही नहीं, आप सर गलती कर रहे हो। मैंने कहा 3, 6, 11 अत्यंत अशुभ स्थान है, 8 और 12 में शुभत्व होना बहुत अच्छा है, 8 और 12 में शुभत्व होना बहुत अच्छा है। शुभ ग्रह बैठे, उनके स्वामी शुभ हो, शुभत्व को प्राप्त करे, वो बहुत अच्छा। 8 और 12, 6 नहीं। जी सर, याद आ गया सर, याद आ गया, बिल्कुल सर। हाँ हाँ,
प्लीज, है ना। तो ये छोटी चीज है ना, बहुत नुकसान कर देगी। नहीं सर, ठीक है। क्लियर हो गया सर डाउट, बिल्कुल सर। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। तो छठे का स्वामी, तो माता को तकलीफ, धन दौलत में तकलीफ, सब तरह की तकलीफ। जो चतुर्थ भाव का सुख है ना, उसका सर्वस्व नाश, है ना, बहुत खराब। अब पापी होकर आ गया तो वो व्यक्ति जिंदगी भर सुख के लिए तरसता ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर पापी ग्रह सस्तेश होकर, पापी ग्रह होकर आके बैठता है तो परिणय सुख को भी खत्म कर देता है। जैसे प्रेम विवाह जब देखने जाओ आप, तो जो उसमें अगर सस्तेश अगर चतुर्थ भाव में आ गया तो ऐसा व्यक्ति है ना, प्रेम मोहब्बत में पड़ ही नहीं पाता, न प्रेम मोहब्बत का उसको लाभ मिलता है, राइट। और उसका परिणय सुख भी खराब हो जाता है। ठीक है ना सर। सस्तेश अगर पंचम में गया, पूरी जिंदगी मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। 12वां भाव जो है वो छठा भाव वैसे खराब, और उसका स्वामी पंचम में चला गया, वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनत करनी है उसको, है ना। अशुभ परिणाम पंचम को, वो व्यक्ति बुद्धिहीन होगा। बहुत, ये शास्त्र की भाषा है, हाइपरबोलिक लैंग्वेज है, इसको एज इट इज नहीं पकड़े, है ना। थोड़ा सा कभी कभी क्या है, शास्त्रों में हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज की जाती है, तो डोंट टेक इट एज इट इज। ये एक वक्षमान है, दिस इज ए जस्ट एग्जाम्पल, है ना। उसको लेके आप जैसे हर जगह लिखा मृत्यु कराएगा, तो मृत्यु की 8 प्रकार की मृत्यु है, तो उस तरह से समझना चाहिए। तो बिल्कुल खराब। छठे का स्वामी छठे में बैठा, उत्तम, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने घर का स्वामी होकर वो शुभ फल ही उत्पन्न करता है ना। ये मैंने आपको बताया था, ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। छठे का स्वामी सप्तम में आ गया, सप्तम के सारे सुखों को खत्म, पत्नी से विवाद, वैवाहिक जीवन पीड़ा में, पुरुषार्थ की कमी, व्यापार में हानि। हाँ, ये है कि ऐसा व्यक्ति विदेश जरूर चला जाता है ना। पौष्टिक भोजन का अभाव, शौक कुछ होते नहीं उस आदमी के, और होंगे तो गलत शौक होंगे, वो सब छठा का स्वामी। छठे का स्वामी अगर अष्टम में चला गया, छठे का स्वामी अष्टम में चला गया, फल दीपिका में पंत्रेश्वर महाराज ने इसको हर्ष नाम का योग कहा है, हर्ष नाम का योग कहा है। लेकिन उन्होंने उसमें क्या किया, सस्तेश अशुभ ग्रह हो, सस्तेश अशुभ ग्रह हो और वह 6-8-12 में बैठ जाए, छठा भाव अशुभ ग्रहों से युक्त और ग्रस्त हो और सस्तेश 6-8-12 में जाए, तो वह हर्ष नाम का योग बनता है। लेकिन पाराशर जी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सस्तेश अष्टम में चला गया तो यह क्रोनिक डिजीज देता है, मतलब रोग का पराक्रम, शत्रु का पराक्रम, मतलब ऋण का पराक्रम, पूरी जिंदगी आदमी की है ना इनके पराक्रम में ही पूरी हो जाएगी। अगर ऐसे आदमी को आपने मेडिकल लाइन में भेज दिया, आपने सेना पुलिस में भेज दिया, आपने उसको क्या नाम से बैंकिंग के क्षेत्र में भेज दिया, तो जरूर वो शुभ उत्पन्न कर लेगा। अन्यथा पाराशर जी ने इसको उत्तम स्थिति नहीं कहा है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर महाराज ने विपरीत राजयोग में इसको हर्षयोग कहा है, लेकिन उनका वर्णन है ना थोड़ा अलग है, वो तो मैं जब उस पर आऊंगा तब उस पर बात करूंगा, है ना। आप पढ़ोगे तो आप खट से कहोगे यार ये तो हर्षयोग बन रहा है, पर हर्षयोग की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंशिएट है, तो थोड़ा मैं जब आऊंगा जब समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये सस्तेश का अष्टम में जाना उत्तम नहीं है। व्यक्ति दुराचारी होता है, हो जाता है, दुष्कर्मी हो जाता है, जोर जबरदस्ती से चीजों को प्राप्त करने की उसकी भावना हो जाती है, और रोग रिपुरण का पराक्रम करते रहता है, और कभी अगर वो पापत और बढ़ गया तो वो नॉन क्योरेबल डिजीज हो जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता। अष्टम भाव से ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका पता भी नहीं, राहु और अष्टम भाव ऐसे रोग देते हैं जिनका पता भी नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो छठे का अष्टम में जाना विपरीत राजयोग क्या होता है वो मैं उस समय क्लियर करूंगा, उत्तम नहीं है, आप उत्तम नहीं मानकर करें। हाँ, छठे भाव से तीसरा जाकर यहाँ थोड़ा सा प्रभाव उत्पन्न कर, लेकिन वो विपरीत राजयोग है ना, वो मैं क्लियर करूंगा, अभी उसमें नहीं जाऊंगा। छठे का स्वामी नवम में गया,
भाग्य की हानि, भाग्य की हानि जबरदस्त ढंग से, तो वो उत्तम हो ही नहीं सकती। छठे का स्वामी कर्म में गया, जिंदगी भर नौकरी करेगा, सेवा करेगा, सेवक बन के रहेगा जिंदगी भर, सिर्फ इतना कमाएगा कि वो पेट भर सके। ये एक पॉइंट है, तो उत्तम स्थिति नहीं। छठे का स्वामी लाभ में जाता है, ये उत्तम स्थिति। छठे का स्वामी लाभ में जाएगा, उत्तम, वह विपरीत राजयोग पैदा करेगा, बहुत उत्तम फल करेगा। ऐसे कार्यों से भी लाभ उत्पन्न कर देगा जिसकी आपने कामना भी नहीं की, कल्पना भी नहीं की। शत्रु से भी लाभ दिला देगा। आप एक योग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे शत्रुअंता, एक पढ़ेंगे शत्रु से लाभ, तो वो शत्रु से लाभ। अब जिसको शत्रु ही लाभ करे उसको कौन हराए जी, उसको कौन हराए? तो ये वो वाला योग बनता है। अगर सस्तेज अगर किसी का 11th हाउस में जाके बैठा है, श्रेष्ठ स्थिति, बहुत बढ़िया। सस्तेज अगर 12वें भाव में गया है तो मंत्रेश्वर जी ने भी इसको विपरीत राजयोग का है ना, विपरीत राजयोग का है, जो मैंने भी आपको बताया। इसका भी मैं अलग से विश्लेषण करूंगा, है ना, अलग से बात करेंगे इस पे। लेकिन ये 12वां भाव जो है ना, मारक स्थान भी कहा गया है, तो इसका छठे का 12वें में जाना बहुत सारे कार्यों के लिए तो उत्तम है, बहुत सारे कार्यों के लिए तो उत्तम है, लेकिन व्यक्ति को जिंदगी भर मेहनत कराता है और बाधाओं रुकावट के साथ लाभ देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति विदेशी योग में चला जाए, जेलर बन जाए, प्लेजर ऑफ बैट्स की चीजें बेचने लग जाए, है ना, ऐसे कार्यों में अगर वो चला जाता है तो उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा, उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ से जाकर वो अपने घर को देखता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है कि वो एक तरह का विपरीत राजयोग भी बनाता है, दूसरी बात वो है। और 12वें भाव में, छठा भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके 50% अच्छा है, 50% खराब है। अब किन किन में अच्छा है वो मैंने आपको बताया, किन किन में खराब है। तो आदमी से बहुत मेहनत कराएगा, दुर्भाग्य बार बार उत्पन्न होता रहेगा उसका, है ना, विलाप और संताप होते रहेंगे, और कभी कभी है ना वो पाप मार्ग को भी अपना लेता है ना, अपराध की प्रवृत्ति में चला जाता है। तो ये तो ये छठे का मैंने आपको बताया। क्या क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? सर एक प्रश्न था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। ये इसका मतलब सर ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के सस्टेश 11th हाउस में बैठे होंगे सर? हाँ, वो देखना आप कुंडली में। बात तो सही पकड़ी आपने, बात बिल्कुल सही पकड़ी आपने। ठीक है सर। राहु और सस्टेश ही शत्रु से लाभ वाला योग उत्पन्न करते हैं। सस्टेश और राहु, ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो अगर राहु देव पंचम में और एकादश में किसी के हैं तो उसको शत्रु से लाभ होता है। तो शायद उनके राहु देव वहीं विराजे और सस्टेश की स्थिति भी कुछ ऐसी होगी। सर प्रधानमंत्री जी के तो सर मंगल वृक्ष की तो मंगल है ना, लगन में ही बैठे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। सस्टेश मंगल लगन में आ गए। हाँ, लगन में आ गए, चंद्रमा के साथ है। तो उनको क्या विवाह हुआ, संतान हुई, क्या मोक्ष होगा? तो वो तो बाकी चीजें तो देख लो, कितनी चीजें खोकर वो व्यक्ति ने पाया है। क्या वो हर आदमी तैयार है पाने के लिए? क्या लोग पाने देंगे उसको? ऐसा माँ बाप जबरदस्ती ब्याह करा देंगे, मेरे को पोता पोती चाहिए। अगर आप सुख की कामनाओं में जाओ, क्या मोदी जी के पास भूमि भवन है? क्या संतान है? क्या पत्नी है? सुख के कितने पैरामीटरों में अगर गिनोगे तो कितने से पैरामीटर है उनके पास? 24 घंटे वो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में जहां उसको 24 घंटे लड़ना है, किस लिए? अपने अस्तित्व के लिए। उससे ज्यादा कठिनता क्या हो सकती है बताओ? 24 घंटे लड़ना उसको अपने अस्तित्व के लिए। तो सस्टेश का बैठना वो वाली बात है। क्या उसको आप उत्तम कहोगे? ये जरूर कहोगे कि उनकी उत्तमता ये है कि वो उच्च के ग्रह हैं, मंगल देव, वो सॉरी सौराशि के हैं, और वो वहां बैठे हुए
इसलिए उनको उच्च पद पे जाकर, लेकिन संघर्ष तो वही सब करना पड़ रहा है। संघर्ष तो जीवन का वो सब करना पड़ रहा है। हर पल पद जाने का डर, हर पल बदनामी का डर, हर पल कुछ खोने का डर, यानी यू हैव टू प्रूव एवरी मिनट। अब बताओ इससे बड़ी प्रतिस्पर्धा क्या हो सकती है? बताओ आप हितेश जी, आप पसंद करोगे ऐसा कि जहां आपको हर मिनट अपने आप को प्रूव करना है? हेलो, कितनी कितनी कठिन जिंदगी है उनकी। मुझको पत्नी भी चाहिए, मुझको संतान भी चाहिए, मेरे को सुख भी सर चाहिए, मेरे को धन भी चाहिए, तो वो तो नहीं है ना उनके पास। सर वो सर वहां चंद्रमा भी तो बैठा हुआ है। चंद्र मंगल की युक्ति बना के राजलक्ष्मी अरे योग। भाई, नहीं है ना राजलक्ष्मी। राजा बन गए लेकिन लक्ष्मी तो नहीं है ना। नीच का चंद्रमा लक्ष्मी कैसे देगा? कितनी कितनी दौलत है उनके पास। वो राजा जो 24 घंटे अपने आप को प्रूव करने के लिए सिद्ध कर रहा है, 24 घंटे उसको एक प्रतिस्पर्धा में रहना है, 24 घंटे अपने आप को प्रूव करना है उसको, हर रोज हर मिनट। अपना दुख किसी को कह नहीं सकता अपना। आप सोचो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी की कल्पना करो आप, कितनी कठिनाई पूर्ण होगी। लो, मैं अभी कहता हूँ आपका बेटा है ना, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसका ब्याह मत कराना और उसको बिल्कुल अलग छोड़ दो। वो प्रधान में आप छोड़ दोगे? सारे सुख तो बहुत, मतलब 90% लूज करके 10% का एंजॉयमेंट कर रहे हैं मोदी जी। अगर शास्त्रों के अनुसार बात करी जाए तो एक पद बड़ा मान लो, न परिवार के साथ रहते हैं, न अपनी माँ के साथ रहते हैं, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न धन है, न दौलत है। 24 घंटे प्रूव करना अपने आप को, 24 घंटे। जिस दिन फेल हो गए उसी दिन जनता खा जाएगी। है? इतना संघर्षमय जीवन एक साधु और बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति है वो ऑप्ट करेगा, एक आम आदमी तो नहीं करेगा। राइट? मैं समझता हूँ बहुत टाइम हो गया। आज 8वां और 12वां भाव मैं और लूंगा। आशीष जी, जी सर। सब लोग थके होंगे। एक आनंद आया आज आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आया सर। अब मैं अष्टम और द्वादश भाव को और लूंगा। जो भाव मैंने छोड़े हैं उस पे कौन कितना बढ़िया बढ़िया लेख लिख के डालेगा ना, तब मजा आए। आनंद तो जब आए जब सब अपना अपना लेख डालो, तब लगेगा हाँ यार मैंने कुछ बताया। कौन कौन डालेगा? चलो सब प्रयास करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 24 तारीख को, वैसे 23 को भी गुरु पूर्णिमा है कल भी, और 24 को भी उदयात में गुरु पूर्णिमा है। तो मैंने विभिन्न लोगों से डिस्कस करने के बाद ये पाया कि 24 को एक छोटी सी गेट टुगेदर मेरे घर रख लें। हेलो सर जी वैसे सर। भी आ ही है कुछ चीज को। हैं? सर वैसे हम सर वैसे भी आ ही रहे थे आपके। हाँ, तो एक क्या टाइम पे रखें कपिल जी, या अपन थोड़ी सी ज्योतिष की चर्चा भी कर लें थोड़ा सा आगे कैसे, क्योंकि अब मेरा भी एक नया जीवन शुरू होएगा इस गुरु पूर्णिमा के बाद। एक बिल्कुल न्यू होराइजन, न्यू लैंड, न्यू नया आयाम टाइम रहता है थोड़ा। है। तो मॉर्निंग टाइम में रख लें या तो बहुत जल्दी सुबह, या बहुत फिर जल्दी लेट तो नाइट यार में। वो 4 बजे रख लें, 4 बजे। बाइकिंग डे है, बाइकिंग डे है। हाँ सर, नहीं, 4 शनिवार है बजे ना, ठीक है। 4 बजे रख लो। राजेश जी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। जी है ना, सर। सेक्रीफाइस